हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी फॉर्म ए। आज हम क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग, टाइप्स, अरिथमेटिक मीन, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज को सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। साथ ही डायरेक्ट मेथड की मीन कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। कंप्लीट पीडीएफ नोट और डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन कमेंट में अवेलेबल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टॉपिक देखिए, तो यहाँ पर तो मैंने टॉपिक मेंशन किया है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर नंबर 3 का, कि इस टॉपिक में हमें इस एंटायर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। लेक्चर में तो इतनी चीजें नहीं कवर हो पाएंगी, इस लेक्चर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा है मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेकंड अरिथमेटिक मीन, थर्ड कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल मीन, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, फोर्थ मीनिंग मीन इन स्पेशल केसेस। तो ये एंटायर चैप्टर के टॉपिक की बात है। अब इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कुछ इस तरह समझिए। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना, स्टैट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में जब किसी, मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास 11 है, उसके बच्चों के मार्क्स को हम कलेक्ट करते हैं। तो किसी बच्चे ने स्टैट्स में 100 आउट ऑफ 30 पाए होंगे, किसी ने 40 पाए होंगे, किसी ने 60 पाए होंगे, ठीक है ना। तो ऑर्डर हमें ये मिलता है कि हमें, मतलब जिनको जरूरत है डेटा की, वो ये कहते हैं कि हमें वो डेटा चाहिए जो 60 के अराउंड में हो, ठीक है ना। तो 60 को हम क्या मान लेंगे, कहने का मतलब ये है कि हमें सारे बच्चों को डेटा नहीं चाहिए 30, 40, 60, 20, 80। वो डेटा चाहिए बच्चों के जो 60 के अराउंड में हो, जो 60 के अराउंड में घूम रहे हो, जो 60 के सराउंडिंग्स में आ रहे हो। तो 60 हमारा क्या हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हम मिड वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इट तो यहां समझेंगे, इट इज अ सिंगल मिड वैल्यू, मतलब बीच की वैल्यू ऑफ डेटा विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एंटायर सेट ऑफ डेटा, जो पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। अब यहां पर टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे, सिर्फ अब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्या है, मैथमेटिकल central tendency, and the second one is positional central tendency। मैथमेटिकल में क्या आता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। पोजिशनल में क्या आता है, मीडियन और मोड। इस लेक्चर में हम सिर्फ मीडियन की ही बात करेंगे, सॉरी इस एंटायर चैप्टर की बात कर रहे हैं, सिर्फ मीन की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में मीडियन और मोड की बात करेंगे, क्योंकि डेप्थ में पढ़ाने के लिए तो फिर काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना उसमें। अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं फिर, जिसे हम एवरेज बोलते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं अर्थमेटिक मीन का। इट इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने डेटा कलेक्ट किया क्लास 11th का, तो उसमें बहुत सारे बच्चों की 20, 30, 40, 60, 80 वैल्यूज आई होंगी। अब कितने स्टूडेंट वहां पर हैं, तो वही चीज यहाँ पर है, नंबर ऑफ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने स्टूडेंट थे और कितने स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स है, ये इसका फॉर्मूला है। मीन इज अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, ये सिंबल होता है सिग्मा एक्स बाई एन। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीजें एकदम क्लियर कट हो जाएंगी। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में समझते हैं। देखिए इंडिविजुअल की पहले बात करते हैं। तो मैंने एक रॉ डेटा लिया, मतलब मार्क्स लिए 15, 20, 21, 24, 25, क्लियर। डिस्क्रीट की बात करते हैं। डिस्क्रीट क्या होता है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले अनग्रुप की बात करते हैं, मीन डिस्क्रीट की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर एक डिस्क्रीट वेरिएबल लिया, मतलब मार्क्स लिए बच्चों के 20, 21, 22, 24, 25। फ्रीक्वेंसी यहां पर ली 5, 2, 1, 4, 3। क्या मतलब हुआ, मैंने कहा यहां पर
कि एक बच्चा है जिसके 20 मार्क्स आए हैं, तो 20 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं 5, 21 वाले के 2, 22 कितने बच्चों के मार्क्स आए 1 के, 24 4 के मार्क्स आए, 25 3 बच्चों के मार्क्स आए। क्लियर है? अब यहाँ पर ग्रुप की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, मतलब 5 से लेके 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए 2 बच्चों के, एक ग्रुप बना लिया। 10 से लेकर 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए 3 के, 15 से लेकर 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए 4 के। सिंपल है भाई। एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन, और डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करवाते हैं। मेथड तो बहुत सारे होते हैं, डायरेक्ट है, शॉर्टकट है, बट अभी सिर्फ फिलहाल डायरेक्ट की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो मार्क्स क्या है स्टूडेंट के 50, 54, 56, 58, 59, 60। एक टेबल बना लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो टेबल के फॉर्म में यहाँ लिख दिया। सीरियल नंबर मार्क्स 1 2 3 4 5 6 मार्क्स ये हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो नंबर कितने हैं 6, और सिग्मा कितना हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया 50, 54, 56, 58, 59, 60 कितना हो गया 337। बस फॉर्मूले में रख दो भाई, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। तो सिग्मा एक्स कितना है 337, एन कितना है 6, ये बगल में लिखा हुआ है। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 56.16। डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।